आप देख रहे हैं बैक टू बैक कैंडल्स। अगर आपको भी ये सीखना है कि लाइव मार्केट में एंट्रीज कैसे प्लान करते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं एज पर एसएमसी, ठीक है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर, तो आप मेरी इन वीडियोस को आप देख सकते हैं। मैं रोज में जो ट्रेड्स है वो कैसे लेता हूँ, कैसे मैं 70 पॉइंट, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट कैप्चर करता हूँ, ठीक है। तो आप उनको मेरी वीडियो में ये पूरी वीडियो देख लोगे, एंड तक देखोगे ना, तो तक आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में मैं मार्केट के एनालिसिस बताता हूँ कि मंडे को, ट्यूसडे को या नेक्स्ट डे जो मार्केट है अपना वो कैसे रहने वाला है, ठीक है। मेरी प्रिडिक्शन काफ़ी सही जाती है, अगर आप देखोगे मेरे प्रीवियस वीडियोस को उठा के, ठीक है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा पता चलेगा। मैंने डाउ जोन्स के ऊपर ही बताया था कि मार्केट डाउ जोन्स के अंदर एक्सट्रीम जो ऑर्डर ब्लॉक है वहां से फॉल करेगा, और मार्केट ने एग्जैक्ट वैसा ही किया। आप डाउ जोन्स को जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और आप आगे मेरी जो वीडियोस है डाउ जोन्स के बारे में, वहाँ पे आप उसको सर्च कर सकते हो कि मार्केट क्या करने वाला है, ठीक है। अब मैं अभी भी नई वीडियो लाऊंगा डाउ जोन्स के ऊपर, अगर आपको फॉरेक्स में इंटरेस्ट है तो। डाउ जोन्स कहाँ से अप जाने वाला है उसकी वीडियोस भी मेरे पास अवेलेबल है। मैं मेरे को पता है कि कौन से लेवल पे वहाँ से वो अपसाइड का मूवमेंट देगा, ठीक है। मैं कोई बड़ा प्लेयर कुछ ऐसा नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन जो एनालिसिस है, रूल्स है, वीकली प्रोफाइल है, ऐसे आपको जो चीज़ें वो आपको पता नहीं है, ठीक है। इसके बारे में वीडियोस बनाऊंगा ताकि आप भी समझ सको, आप भी जो प्रिडिक्ट कर सको मार्केट को, ठीक है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखो, ताकि आप भी चीज़ों को समझ पाओ, ठीक है। अब जैसा कि ये हमने बात करा था कि है ना मार्केट है वो क्या हुआ, ट्रेंडिंग मूव दिया। ट्रेंडिंग मूव देने के बाद में ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो आज वैसा ही हुआ कि मार्केट ने क्या करा, ट्रेंड कंटिन्यू करा। और ट्रेंड कंटिन्यू करने के बाद में मैंने बताया था कि टेलीग्राम को भी बताया था मैंने कि फर्स्ट हाफ में तो क्या हुआ, मार्केट ट्रेंडिंग मूव देगा और सेकंड हाफ में मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और प्रॉफिट बुकिंग वैसे की वैसे ही आती है, आपको दिखाई दी है, ठीक है। तो पहले तो आपको मैं ट्रेड्स जो मेरे आज के लिए थे वो बता देता हूँ, उसके बाद में आपको मैं मंडे की जो मार्केट है वो कैसे रहने वाली है और क्या हो सकता है उसके बारे में आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। अगर आपको जानना है कि भाई मार्केट में मंडे को क्या होगा, तो आप डायरेक्ट स्किप करके जा सकते हो। और जिसको इंटरेस्ट है कि भाई मैं एंट्रीज कैसे लेता है, ये कैसे एंट्रीज प्लान करनी चाहिए मार्केट के अंदर, तो वो इस वीडियो को एंड तक देख सकता है, ठीक है। आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी, आपका थोड़ा बहुत टाइम जाएगा, लेकिन आपको इस यूट्यूब वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो आइए चलते हैं। जैसा कि मार्केट था वो यहाँ पे क्लोज हुआ था कल, ठीक है। 23 मई को यहाँ पे क्लोज हो गया था। अब मैंने आपको ये बताया था कि जब मार्केट का ट्रेंडिंग मूव में है, 4 ओवर का बॉस हो चुका है, 15 मिनट का बॉस हो चुका है, लेकिन 15 मिनट का जो आईडीएम अपने पास में वो यहाँ पे है, ठीक है। अब मार्केट 15 मिनट का आईडीएम ले उससे पहले अगर मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा आपको एक स्ट्रक्चर मार्किंग करके दे रहा है, तो आप इजीली उसके ऊपर ट्रेड प्लान करते जाओ, ठीक है। जब आपका एक स्टॉप लॉस चल जाएगा उसके बाद में आप समझ जाओगे कि मार्केट वहां पे रिवर्स हो चुका है, ठीक है। आप कोई भी ऐसा ऐसे जादुई से को पता नहीं लगा सकते कि भाई मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया, कोई ऐसे किसके पास टूल नहीं है, ठीक है। अगर आप देखो कि भाई यहाँ से रिवर्स हो गया, तो भाई अगर आप फंस जाओगे, भाई आप ये ट्रेड मिस कर दोगे, ठीक है। अगर यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे रिवर्स हो गया, तो आप ये ट्रेड मिस कर दोगे, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ पे रिवर्स करने की कोशिश मत करो बाजार को, आप क्या करो, 15 मिनट का आईडीएम हो जाने दो या 4 का आईडीएम हो जाने दो, उसके बाद में ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर फिर जो अपना जो ट्रेंड डिसाइड है वहां पे आप ट्रेड को प्लान करोगे, तो आपकी जो विनिंग रेशियो है वो काफी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। आपको ये चीज ध्यान रखते ही है। दूसरी बात, अब क्या हुआ, बॉस हो गया था कल, फिर आईडीएम हुआ। अब आईडीएम होने के बाद में मार्केट के पास दो जोन थे, एक तो ये था, ठीक है, और एक ये जोन था। मार्केट ने ये जोन क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे जो ओवरलैपिंग थी वो यहाँ पे थी, ओवरलैपिंग की वजह से मार्केट टैप करता है, शूट अप कर देता है। मैंने काफी वीडियोस में बताया कि जब मार्केट ओवरलैपिंग के ऊपर आता है तो वो सीधा शूट अप करता है, वो मार्केट मौका नहीं देता आपको कोई स्कॉप बनाने का या कुछ बनाने का, ठीक है। उसके बाद में मार्केट पॉज कर देता है, और पॉज करने के बाद में फिर से आईडीएम। अपना जो सिंपल स्ट्रक्चर है बॉस, आईडीएम एंड ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ये कंसेप्ट चल रहा है अपना, ठीक है। उसके बाद में इस ऑर्डर ब्लॉक की प्राइस आती है, और प्राइस आने के बाद में यहाँ पे क्या करता है, आपको कंफर्मेशन पे एंट्री मिल जाती है, इसको वगैरह पे आप देख सकते थे। या फिर उसके बाद में आप क्या कर सकते थे, अपना जो एडवांस एंट्री मॉड्यूल है उसके बेसिस के ऊपर भी आप एंट्री बना सकते थे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि एडवांस एंट्री मॉड्यूल क्या होता है, तो आप मेरी जो वीडियोस है एडवांस एंट्री मॉड्यूल की जो दो पार्ट है उसको आप जाके देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक उनके डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद में अपन ने ये ट्रेड प्लान किया था, अपना जो ट्रेड था वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ था, और अपने यहाँ तक का जो टारगेट था वो लिया था अपने, कम से कम 70 पॉइंट्स जो है वो स्पॉट चार्ट में और 50 पॉइंट्स प्रीमियम के चार्ट में कैच किए थे, ठीक है। फिर सेम मार्केट क्या करता है, यहाँ पे आईडीएम करता है, आईडीएम के बाद में अपने पास में ये ऑर्डर ब्लॉक होता है सीधा, यहाँ पे अपना एंट्री होती है, और एंट्री होने के बाद यहाँ पे अपना सेकंड टारगेट हो जाता है। अब जब तक मार्केट क्या हो चुका है, सेकंड हाफ में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है, तो उसके बाद में आप देखोगे मार्केट ने यहाँ पे एक भी आपको एक वैलिड जगह नहीं दी है जहाँ पे आप इसको आईडीएम लेके
और बॉस मार्क करके आप ऊपर की तरफ ट्रेड प्लान कर सकते हो। ऐसे मार्केट क्या करता है, आपको सिग्नल देता है कि आप अब दूर जाओ मार्केट से, ठीक है। अपसाइड की जो ट्रेड्स है वो लेना दूर कर दो, ठीक है। पहली बात तो आपको बताया कि भाई वीकली प्रोफाइल थी, और वीकली प्रोफाइल में मैंने आपको बता दिया था कि सेकंड हाफ में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट ये था कि आप देखोगे जब इधर मार्केट चल रहा है तो आपको क्लियर स्ट्रक्चर दे रहा है। यहाँ पे आईडीएम हुआ सीधा आपको बॉस दिख रहा है, ओबी 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 दिख रहा है। मार्केट ने टैप करता है और ऊपर की तरफ आपको मूव देता है, ठीक है। आप इधर देखोगे, समझ लो आप इसको आईडीएम मार्क करते हैं, ये आईडीएम था यहाँ पे, ये आईडीएम हुआ। अब आईडीएम के बाद में आप देखो कि नीचे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, सीधा अपने पास में ये पॉइंट है, सीधा मार्केट चौक कर देता है। तो आपको ये चीजें देखनी चाहिए कि जब मार्केट के पास नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ तो मार्केट क्या करेगा, तो स्वीप करेगा। लेकिन मार्केट ने जब आईडीएम को ही क्लोज कर दिया नीचे, तब मार्केट सीधी सी बात है, वो यहाँ पे ऊपर जाने को इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। आप ये चीजें दिमाग में बैठाओ कि भाई अपने पास में हम नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक है नहीं, ठीक है। तो मार्केट किस बेसिस के ऊपर ऊपर जाएगा, यानी इस आईडीएम को स्वीप करके ऊपर जाना चाहिए अगर मार्केट को ऊपर ही जाना था तो। लेकिन मार्केट ने क्या कर दिया, यहाँ पे आईडीएम के नीचे क्लोजिंग दे दी थी, तो इससे कंफर्म हो गया था कि मार्केट नीचे आने को तैयार है, ठीक है। एक एंट्री आपकी यहाँ पे ही बन सकती थी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के ऊपर, और अपना लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड प्लान कर सकते थे। या फिर आपको अगर इतना लंबा स्टॉप लॉस नहीं चाहिए था तो आप क्या करते, बॉस होने का वेट करते और आईडीएम होने का वेट करते। और यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट ने आईडीएम को स्वीप कर दिया था। आईडीएम को स्वीप करने के बाद में अपने यहाँ पे स्कोप पे बेसिस पे एंट्री नहीं बन पाई, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे मौका नहीं दिया, सीधा बॉस कर दिया। अब बॉस करने के बाद में आप देखोगे यहाँ पे प्राइस ने अगर आईडीएम किया और अपने पास ये एंट्री बनी थी लास्ट में, एक एंट्री ये बनी थी इस और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, और मार्केट ने वहां से अच्छा खासा फॉल भी दिया है 988 से लेकर आप देखोगे तो 944, कम से कम 40 पॉइंट का जो मूव अपने पास ने वो भी जाते जाते कैप्चर करा है। 311 से लेकर आप देखोगे 329 तक अपन ने इतना मूव भी कैप्चर कर लिया है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे आप ट्रेड को प्लान करोगे तो आप बिल्कुल भी लॉस में नहीं जाओगे, ठीक है। मार्केट को कॉम्प्लिकेट मत बनाओ, आप खाली इजी देखो स्ट्रक्चर को कि भाई कैसे कैसे चल रहा है मार्केट, ठीक है। आप जब भी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एंट्री बनानी चाहो तो आप हमेशा एक चीज का ध्यान रखो कि वहां पे ओवरलैपिंग तो नहीं है, ठीक है। एक चीज बता देता हूँ आपको, ओवरलैपिंग में काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है। जब मार्केट अपसाइड जा रहा है तो आप देखोगे ना, अपसाइड जाते टाइम पे, तो अपसाइड के टाइम पे अगर मार्केट की साइड में, राइट साइड में अगर आना कोई विक है, ठीक है, एफपीजी के बीच में, तब उसको ओवरलैपिंग कंसिडर ज्यादा करा करो। जब वो हाई प्रोबेबिलिटी ओवरलैपिंग होता है, ठीक है। और डाउन साइड में जब लेफ्ट साइड में आपके पास कोई वीक होती है, तब वो ओवरलैपिंग कंसिडर हाई प्रोबेबिलिटी करी जाती है, ठीक है। इसलिए आज अपना जो सुबह का जो ओवरलैपिंग वाला एरिया था, आप देखोगे इस केस के अंदर अपन ने इसको ओवरलैपिंग माना था और एक इसको माना था, ठीक है। तो ये भी हाई प्रोबेबिलिटी एरिया माना गया है, लेकिन मार्केट ने क्या करा, एक्सट्रीम वाला लिया, मार्केट पर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था, इसलिए ईपी इसका एसएमटी के रूप में काम कर गया। और यहाँ पे क्या हुआ, सबकी स्टॉप लॉस मार्केट ले गया, इसलिए अपना क्या हुआ, यहाँ पे वो ट्रेड प्लान नहीं हुआ था। और सेम चीज यहाँ पे देखोगे आप, उसके बाद में यहाँ पे बॉस हुआ, बॉस के बाद में आप देखोगे यहाँ पे ओवरलैपिंग थी, और ओवरलैपिंग में मार्केट ने यहाँ से मूव भी दिया, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट पूरा मूव नहीं दे पाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, वो उस ऑर्डर ब्लॉक पे आता है, लेकिन मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को रेस्पेक्ट करा और यहाँ से आपको पूरा जो मूव था वो कंटिन्यू करता हुआ आपको दिखाई दिया। और आप इस केस में देखोगे तो इस केस में अपने पास आईडीएम के बाद में ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों लिया मार्केट ने, इस ओवरलैपिंग एफपीजी को क्यों नहीं लिया, ठीक है। ओवरलैपिंग एफपीजी को इसलिए नहीं लिया क्योंकि अपने पास में क्या था, यहाँ पे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था, जिसमें अपने पास में क्या था, यहाँ पे जो क्लियर एफपीजी भी थी। लेकिन आपने देखोगे यहाँ पे ये काम कर रहा है। मैंने क्या बताया था कि हाई प्रोबेबिलिटी कौन सा होता है, जब राइट साइड में होता है, लेकिन लेफ्ट साइड वाला भी काम करता है। क्यों करता है, आज देखो कि मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है कैंडल भी, ठीक है, सिर्फ क्या करता है, स्वीप कर दिया है, इसलिए। तो आप इस चीज को खास दिमाग में रख सकते हो, आपकी एंट्री यहाँ पे ही बनती तो भी कोई दिक्कत नहीं था, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस किया जाता, ठीक है। और इस चीज का रीजन मैंने बता ही दिया था, मार्केट जब भी ऊपर जाने की कोशिश करेगा, अगर मार्केट के पास नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं है, कोई एफपीजी भी नहीं है, या फिर कोई ऑर्डर फ्लो भी नहीं है, तो मार्केट किसके ऊपर टैप करके जाएगा, मार्केट आईडीएम को स्वीप करके जाएगा। लेकिन मार्केट ने आईडीएम भी स्वीप नहीं करा, इसलिए अपन को यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गई कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। साथ में कंफर्मेशन था कि जो डिस्प्लेसमेंट आया है, इतना फास्ट मूव आया है जिसमें एफपीजी भी था, सब कुछ था, ठीक है। तो ये और कंफर्म करता है मार्केट को डाउन साइड जाने के लिए, ठीक है। और एक ट्रेड यहाँ पे आप कैसे प्लान कर सकते थे, जब आपको ये चौक कंफर्म हो गया था तब आप क्या करते, फिबोनाची का यूज करते। और फिबोनाची का मैंने बताया, जब भी अगर मार्केट में एक से ज्यादा एफपीजी होती है, तब आप क्या कर सकते हो, 0.5 के लेवल के ऊपर सेल कर सकते हो। और एग्जैक्ट मार्केट ने उसके ऊपर टैप करा और आपको एक शानदार जो फॉल था वो यहाँ पे आपको देखने को मिला, ठीक है। देखो मैं आपको हर एक चीज डिटेल में नहीं बता सकता लाइव मार्केट में, क्योंकि उसके रूल्स है कुछ, लेकिन आपको अगर मैं ये चीजें सिखा सकता हूँ वीडियो के माध्यम से,
ताकि आप ये वीडियो को देखोगे पूरा, ताकि आपको समझ में आएगा। अगर जिसने अभी तक ये सुबह से अभी ये शुरू से लेकर अभी तक ये वीडियो देखी है, तो उसको काफी चीजें नॉलेज हुई होगी भाई मार्केट में रिवर्सल कैसे आता है, और अपन कैसे पता लगा सकते हैं कि भाई मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाने को तैयार नहीं है। समझ गए? आपके पास ये जादू है, आपके पास ऐसा कोई जादू नहीं है कि भाई आप यहाँ पे पता लगाओ और आपके पता चल जाए। ठीक है, अगर मार्केट के पास कोई वैलिड रीजन है गिरने का, मार्केट के पास कोई वैलिड जगह है गिरने की, तब वो गिरेगा यहाँ पे। ठीक है, ये चीज आप समझो। मार्केट पूरे दिन का वेट इसलिए नहीं करता है कि वे आपको यहाँ पे ये मूव कैच नहीं कर पाओ। मार्केट ने इतना साइडवेज किया क्यों किया, और मार्केट सेकंड हाफ में पहुंच जाए, और पहुंचने के बाद में सीधा नीचे गिर के ही क्लोज करता है मार्केट को। ठीक है, तो मार्केट ऐसे प्लानिंग करता है। अब आप देखोगे मंडे मार्केट में क्या होने वाला है, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। जो वीकली प्रोफाइल का आज था चौथा दिन। ठीक है, अब पांचवा दिन कौन सा होगा, जब प्रॉफिट बुकिंग पूरी होके और रेंज बाउंड हो जाएगा मार्केट। पांचवें दिन में वैसे प्रॉफिट बुकिंग आती है, लेकिन आज क्या हुआ, प्रॉफिट बुकिंग आने के कारण अपन कहना है जो मंडे है उसमें क्या हुआ, प्रॉफिट बुकिंग आएगी थोड़ी बहुत, और लेकिन मार्केट फिर क्या होगा, रेंज बाउंड हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो मंडे को ट्रेड करना अवॉइड करना, कोशिश करके तो अवॉइड ही करना। ठीक है, बाकी जो मार्केट है वो गैप डाउन खुलेगा, गैप डाउन खुलने के बाद में इसके ऊपर टैप करेगा, और टैप करने के बाद में यहाँ पे कंसोलिडेशन में चला जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, हाई प्रोबेबिलिटी यही है। अब ये लेवल क्यों मार्क करा है मैंने, अब ये लेवल इसलिए मार्क करा है क्योंकि अपने पास भी ओवरलैपिंग वाला एफईजी वाला एरिया है, राइट साइड में वीक है बिल्कुल, और ये एफईजी थी, और यहाँ पे आईडीएम था। तो मार्केट क्या करेगा, इस आईडीएम के ऊपर टैप करेगा और सीधा इसके ऊपर टैप करके अपसाइड की तरफ मुंह देने की कोशिश करेगा, लेकिन वो अपसाइड अभी इतनी जल्दी नहीं देगा। पहले वो गैप डाउन खुल के इसके ऊपर टैप करेगा, और उसके बाद में साइडवेज हो जाएगा पूरा मार्केट, और उसके बाद फिर जाके वो अपसाइड की तरफ कोई मुंह देने की कोशिश करेगा। ये चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। ठीक है, कि मार्केट बिल्कुल एग्जैक्ट पिन टू पिन इसके ऊपर जा सकता है, ताकि फिर वो ट्यूजडे को क्या करेगा, बॉटम बनाएगा। एक बॉटम बनाने के बाद आपको पता ही है क्या करता है फिर मार्केट। ठीक है, तो ये चीज आपको खास ध्यान रखनी है कि मार्केट क्या करने वाला है। मंडे को रेंज बाउंड रहेगा और प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस है। फर्स्ट हाफ में प्रॉफिट बुकिंग, उसके बाद में मार्केट रेंज बाउंड रहेगा धीरे धीरे। ठीक है, पूरे दिन के लिए। तो मंडे को आप अवॉइड करना। और फॉर अवर मुझे आपको पता ही है कि क्या हुआ है, मार्केट का बॉस हुआ था। फर्स्ट जो आईडीएम है वो यहाँ पे है, इसलिए मार्केट अभी क्या कर रहा है, एक पुल बैक बनाने की कोशिश कर रहा है। अब मार्केट ने जैसे कि ये आज ही हाई बना दिया, अब हाई बनाने के बाद में इस कैंडल का लो भी मार्केट ले लेगा। ठीक है, और मार्केट लो लेने के बाद में अभी जो आईडीएम है वो भी 15 मिनट कम हो जाएगा, और यहाँ पे फिर अपन ट्रेड को प्लान कर सकते हैं ऊपर की तरफ। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये प्लानिंग है मार्केट की ऐसे ऊपर जाने की। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, और मेरे जो ट्रेड्स है वो आज के वो भी समझ में आए होंगे, और आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज प्राप्त हुई होगी इस वीडियो से। अगर आपको मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है स्विंग स्टॉक एनालिसिस के लिए, तो आप वहाँ पे भी जाके मुझे ज्वाइन कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला है तो। थैंक यू।